Cerebral Scholars, empowering minds, shaping future. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का, क्लास 9th एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 9th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। कि सोशलिज्म ये टर्म क्या है इसके बारे में जानेंगे, और रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ 1917 के अंदर, रशिया के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इससे पहले हम डिस्कस करेंगे तीन चीजों के बारे में, लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। एग्जाम में कई बार आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछ लिया जाता है, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, या कोई दो के बीच में पूछा जा सकता है, लिबरल्स और रेडिकल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स या लिबरल्स एंड वाइस वर्सा, राइट। अब लिबरल्स के बारे में जो की पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये रहा रशिया, राइट। ग्लोब में जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा रशिया देखने को मिलता है, राइट। अब लिबरल्स के लिए जो आपको की पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है वो है कि लिबरल्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे। तो पहली बात, वो इस तरह की सोसाइटी चाहते थे, इस तरह का नेशन चाहते थे जो हर तरह के रिलीजन को क्या करे, टोलरेट करे, राइट। टॉलरेंस होनी चाहिए हर तरह के रिलीजन के लिए, कि जितने भी रिलीजन है कंट्री के अंदर वो सबके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा, लिबरल जो थे इन्होंने अपोज करा, किसका अपोज करा, जो डायनेस्टिक रूलर्स थे, डायनेस्टिक रूलर्स की जो पावर थी, अनकंट्रोल्ड पावर जो थी, उसको इन्होंने अपोज करा। उसके बाद क्या कहते हैं कि हालांकि ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पे हर किसी रिलीजन को टॉलरेट किया जाए और जो अनकंट्रोल्ड पावर है उसके ऊपर चेक लगाया जाए, उसको खत्म किया जाए, लेकिन फिर भी ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था उसमें नहीं बिलीव करते थे। नहीं बिलीव करते थे का क्या मतलब है कि हर किसी के पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना था। जब हर किसी के पास नहीं होना चाहिए तो किसके पास होना चाहिए, तो राइट टू वोट होना चाहिए। इनको लगता था सिर्फ उनके पास होना चाहिए, उन मेन के पास होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, राइट। और जो नॉन प्रॉपर्टीड है उनके पास भी नहीं होना चाहिए, एंड विमेन के पास भी राइट टू वोट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लिबरल्स, राइट। इसको भी इन्होंने अपोज करा। तो कई बार पूछ लिया जाता है हु फेवर्ड विमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट, राइट, और हु डिड नॉट फेवर्ड विमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट। तो चार ऑप्शन आपके आ जाते हैं, रेडिकल्स आ जाते हैं, लिबरल्स आ जाते हैं, कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं। तो हु सपोर्टेड, हु डिड नॉट सपोर्ट लिबरल्स, कौन सपोर्ट करता है वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। आई बिलीव यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिबरल्स क्या चाहते थे, किस तरह की सोसाइटी चाहते थे। ये आपको 2 to 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कई बार हो सकता है सिर्फ एक ही पूछा जाए, हो सकता है डिफरेंस पूछ लिया जाए, राइट। तो लिबरल्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे और क्या नहीं चाहते थे। इसमें दो बातें, क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे कि ऐसा नेशन क्रिएट हो जहां पे हर किसी के रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, और क्या नहीं चाहते थे कि जो राइट टू वोट है सबके पास नहीं होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, प्रॉपर्टीड मेन के पास होना चाहिए, और किसके पास नहीं होना चाहिए, विमेन के पास नहीं होना चाहिए। ये लिबरल्स का मानना था, इस तरह की सोसाइटी वो चाहते थे। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अभी रेडिकल्स के बारे में। अब रेडिकल्स किस तरह का नेशन चाहते थे रशिया के अंदर, हम बात कर रहे हैं रशिया के अंदर जो ये लिबरल्स है, रेडिकल्स है, राइट। तो रेडिकल्स रशिया के अंदर किस तरह की सोसाइटी चाहते थे। रेडिकल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन बने जहां पे गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी बेस पर हो, कि मतलब कि जो पीपल है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड करे गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को कौन बनाए, लोग बनाए, मेजोरिटी बेस पर गवर्नमेंट बनाई जाए। और इसके अलावा दीज आर द पीपल, रेडिकल्स, हु सपोर्टेड विमेन्स सफ्रीजेट मूवमेंट। अब कई बार पूछ लिया जाता है ये विमेन सफ्रीजेट मूवमेंट है क्या। तो विमेन जो अपना मूवमेंट शुरू किया था, राइट, किसके लिए, अपने राइट्स के लिए,
राइट टू वोट के लिए, राइट, उसको बोला गया विमेन सफ्रेजेट मूवमेंट। तो किसने इन मूवमेंट को सपोर्ट करा? विमेन के रेडिकल्स ने, राइट। अब दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। लिबरल्स ने उनका अपोज नहीं करा। जो ये लैंड ओनर्स थे, उनके पास जो प्रिविलेजेस थे, उनका अपोज लिबरल्स ने नहीं करा। हालांकि किसने अपोज करा? रेडिकल्स ने इनका अपोज करा कि जो प्रिविलेजेस हैं वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के पास या जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी है उनका अपोज करा, या फिर उनके पास जो प्रिविलेजेस उनको मिले हुए हैं उनके वेल्थ के बेस पर उनका अपोज करा रेडिकल्स ने, राइट। इसके अलावा हालांकि दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। रेडिकल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, वो बस प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे, राइट। लेकिन इसके अलावा और क्या चाहते थे कि जो कंसंट्रेशन है प्रॉपर्टी की वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। उस दौरान सोसाइटी ऐसी थी जो कंसंट्रेशन थी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बस कुछ लोगों के हाथ में थी। तो रेडिकल्स नहीं चाहते थे कि ये कंसंट्रेशन जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिर्फ कुछ लोगों तक ही रहे, राइट। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, राइट। तो इस स्लाइड में हमने डिस्कस करा कि रेडिकल्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे। रेडिकल्स क्या चाहते थे? रेडिकल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन बने जहां पे जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी बेस पर हो, लोग चुने गवर्नमेंट को, राइट। इसके अलावा दे ऑल्सो सपोर्टेड विमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट। सफ्रेजेट मूवमेंट जो विमेन ने अपने राइट्स के लिए शुरू करे थे, जिसमें से राइट टू वोट, राइट, फॉर एग्जांपल के लिए राइट टू वोट। तो रेडिकल्स ने इनका सपोर्ट करा। किसने नहीं करा था? लिबरल्स ने नहीं करा था। इसके अलावा इन्होंने जो प्रिविलेजेस मिल रखे थे फैक्ट्री ओनर्स को या फिर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उनके पास जो प्रिविलेजेस उनकी वेल्थ के बेस पर या उनके बर्थ के बेस पर उनको मिले हुए थे, वो उसके अगेंस्ट थे। हालांकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि दे वर नॉट अगेंस्ट दी प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो किसके अगेंस्ट थे? जो कंसंट्रेशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी की कुछ लोगों के हाथ में, वो उसके अगेंस्ट थे, राइट। तो एक माइनर सा जो है इसको समझना बहुत जरूरी है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, वो किसके अगेंस्ट थे? जो कंसंट्रेशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में, उसके अगेंस्ट थे। आई बिलीव यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? अबाउट कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव चेंज में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन होने लगता है तो वो मानने लगते हैं द चेंज इज इनएविटेबल, कि मतलब चेंज जरूरी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये रियलाइज करना शुरू कर दिया किसने? कंजर्वेटिव्स ने। अब कंजर्वेटिव्स जो रेडिकल्स व्यूज थे या जो लिबरल्स के जो व्यूज थे, जिस तरह की सोसाइटी रेडिकल्स और लिबरल्स चाहते थे, वो उसके अपोज थे। तो अपोजिट, टोटली अपोजिट कौन थे? राइट, कंजर्वेटिव्स। किसके? रेडिकल्स एंड लिबरल्स। वो टोटली इनके अपोज थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स पावर चाहते थे। हालांकि वो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया कि चेंज इज इनएविटेबल, कि चेंज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। अब क्या कहते हैं कि in the 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change। अभी डिस्कस करा कि एक टाइम ऐसा था, कौन सा टाइम? 18th सेंचुरी के आसपास उन्होंने जो आइडिया ऑफ चेंज था, आइडिया ऑफ चेंज, इसको अपोज करा। लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आसपास इन्होंने ये रियलाइज करना शुरू करा दैट चेंज इज इनएविटेबल, कि उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट उनका मानना था दैट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। क्या होना चाहिए? पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, और जो उनके इंस्टीट्यूशंस है दे शुड बी प्रोटेक्टेड, राइट। यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब धीरे धीरे रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वो टाइम था जब सिटीज के अंदर इंडस्ट्रियल रीजन्स बनना शुरू हो गए। अब जब इंडस्ट्रियल रीजन्स बनना शुरू हो जाएंगे, राइट,
मतलब कि इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब उन इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? वर्कर्स की जरूरत होगी। अब ये वर्कर्स बूढ़े, बच्चे, जवान सभी होंगे जो जो काम कर सकते हैं, राइट? मेन, विमेन, चिल्ड्रन, जो जो काम कर सकते हैं। अब ये धीरे धीरे किस तरफ आने लगे? सिटी की तरफ आना शुरू कर दी, जहां पे इंडस्ट्रीज थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज सिटी के जो एरियाज थे ओवर क्राउडेड होना शुरू हो जाते। तो डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं। तो पहली बात की, जो cities came up and new industries region developed, right? Railways expanded and the industrial revolution occurred. रेलवे की वजह से, अब रेलवे की वजह से क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट है, जब रेलवे लाइंस डेवलप हुई, जो ट्रांसपोर्ट है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत है, जो जो काम कर सकते थे, चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, वो सारे फैक्ट्रीज में आ पहुंचे। नाउ वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। अब यहां पे हालत कहां पे खराब थी कि जो वर्किंग आवर्स थे, राइट, वो बहुत ज्यादा थे और जो वेजेस थी वो बहुत पुअर थी। और यही मेन जो एक रीजन बना था रशियन रेवोल्यूशन के लिए, कि जो वर्कर्स की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, राइट? उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, उनकी वेजेस बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, हालत बहुत खस्ता खराब हो जाती है, जिस रीजन से वर्कर्स को रेवोल्यूशन करना पड़ता है। अब इन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है, वो आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, राइट? इसके अलावा और क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स थे? एक तो ये हो गया कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, वेजेस बहुत कम थी, और हाउसिंग और सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे अब और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। कि पहले तो हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी ही थी, लेकिन अब पॉपुलेशन सिटी के अंदर और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो कंट्री साइड या विलेज एरिया के मेन, विमेन, चिल्ड्रन है, अब वो सिटी में पहुंच चुके हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, जिसकी वजह से हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ जाती है टाउन्स में, सिटीज में, या इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, राइट? अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी, अब इनके जो ओनर थे वो कौन थे? राइट? इंडिविजुअल्स थे जो इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते थे। हालांकि कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स भी प्राइवेट इन इंडस्ट्रीज के ओनर थे, राइट? लिबरल्स और रेडिकल्स एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पे लोगों के साथ सही ट्रीटमेंट हो। दोनों के विचार अलग अलग थे, थिंकिंग, आइडियोलॉजी अलग अलग थी, लेकिन एक बेटर सोसाइटी चाहते थे, राइट? लेकिन रेडिकल्स और लिबरल्स ये खुद भी फैक्ट्री ओनर थे। अब इनका क्या मानना था वर्कर्स को लेकर, कि इनका मानना था कि अगर हम वर्कर्स की फ्रीडम के ऊपर वर्क करें, उनकी फ्रीडम को इंश्योर करें, राइट, इफ द पुअर कुड लेबर, राइट, और की वेजेस को इंप्रूव किया जाए, तो जो ये प्राइवेट ओनर्स हैं, इंडस्ट्री ओनर हैं, उनकी भी डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी की भी डेवलप होगी, लेकिन हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्या इंश्योर करना पड़ेगा? द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर करना पड़ेगा। जो कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे, दे वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अब किस तरह का रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, किस तरह की गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते थे? जो नेशनलिस्ट, रेडिकल, लिबरल्स जो 1815 के अंदर गवर्नमेंट बनती है उसको ये खत्म करना चाहते थे। ये जो पिक्चर देख रहे हो एक रेवोल्यूशनरी है, जुसेपे मजीनी, राइट, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन में। एनी हाउ, गवर्नमेंट 1815 के अंदर जो बनी थी आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, वॉटरलू की बैटल के बाद, तो उसके बाद एक कंजर्वेटिव रिजीम स्टैब्लिश हुई। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी वो यूरोप के अंदर बनती है, जहां पे जो पावर में जो है कौन है? अरिस्टोक्रेट्स हैं।
अब यहां पे क्या है, सेंसरशिप चल रही है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। तो इसी तरह की गवर्नमेंट का एंड करना चाहते थे कौन, नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स। तो ये इंश्योर करना चाहते थे फ्रीडम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। क्लियर। तो यहां पे अब बात आती है 1850 के बाद जुसेपे मजीनी जो है, जो कि इटालियन नेशनलिस्ट है। क्या है, इटालियन नेशनलिस्ट, राइट। कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली, इटली के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहता था। क्लियर। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आई बिलीव ये वाली जो स्लाइड थी आपको क्लियर हुई होगी। इसमें हमने बेसिकली डिस्कस करा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसके जो ओनर्स थे, कुछ रेडिकल्स भी थे, कुछ लिबरल्स भी थे, राइट। अब ये क्या चाहते थे, इंश्योर करना चाहते थे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, राइट। इसके अलावा दे ऑल्सो वांटेड अ रेवोल्यूशन। कैसा रेवोल्यूशन, जहां पे जो 1815 की गवर्नमेंट बनी उसका एंड चाहते थे। ऐसे रेवोल्यूशन से नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स इस तरह की गवर्नमेंट का एंड चाहते थे। किस तरह की गवर्नमेंट का, जो 1815 के अंदर यूरोप में बनी थी, दैट वाज द कंजर्वेटिव रिजीम, द कंजर्वेटिव काइंड ऑफ गवर्नमेंट, राइट। जिसमें ज्यादातर कौन थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, जिन्होंने लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लिए थे, सेंसरशिप लगा दी हुई थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, राइट। तो इस तरह की गवर्नमेंट का एंड करना चाहते थे, राइट। जिसमें हमने एक जुसेपे मजीनी के बारे में जाना, राइट। अब अगली स्लाइड में क्या कहते हैं, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है। क्या है, एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि सोसाइटी में लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए और सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ये सोशलिज्म कहता है, राइट। जो भी हमारे सोशल प्राणी हैं उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, ये आइडियोलॉजी कहती है, राइट। तो धीरे धीरे अब 19th सेंचुरी के आसपास, मिड 19th सेंचुरी के आसपास जो ये आइडिया है सोशलिज्म का, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर अब ये एक अच्छा खासा फेमस हो चुका है, ये आइडिया जो है सोशलिज्म का, राइट। अब जो सोशलिस्ट थे दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने पढ़ा रेडिकल्स के बारे में कि रेडिकल्स जो थे दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो रेडिकल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। वो बस ये चाहते थे जो कंसंट्रेशन है पावर की कुछ या प्राइवेट प्रॉपर्टी की कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे जो सोशलिस्ट हैं दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसी वजह से सोसाइटी में जो भी गलत हो रहा है इसी रीजन से हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी की कुछ लोगों के हाथ में है, और वही कुछ लोग जो है सोसाइटी में अपना दबदबा बना के बैठे हुए हैं, गलत कर रहे हैं, लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। अब आगे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स ओन द प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट। जो इंडिविजुअल्स थे इनके पास प्रॉपर्टी थी, इन्होंने इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करी, लगाई, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे थे लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट बहुत गलत कर रहे थे, इल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, राइट। यहां पे जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर्स थे, उनको फायदा नहीं हो रहा था, उनकी हालत तो और खराब होती जा रही थी। यहां पे जो बेनिफिट जो था, बेनिफिट कौन ले रहा था, बेनिफिट यहां पे ले रहे थे जो ओनर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। इसलिए सोशलिस्ट ने क्या माना कि जितनी भी प्रॉब्लम की जड़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसकी कंसंट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कुछ लोगों के हाथ में। हालांकि रेडिकल्स ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास है वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबके पास होना चाहिए ये हक कि वो भी प्रॉपर्टी खरीद सके। दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। ऑन अदर हैंड सोशलिस्ट दे वर अगेंस्ट, कंप्लीटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। रीजन बिहाइंड कि जो एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इससे एम्प्लॉय की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा,
एम्प्लॉयर डेवलप कर रहा है, एम्प्लॉयर ग्रो कर रहा है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो सोशलिस्ट जो थे इसको खत्म करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया यूरोप के अंदर। अब आगे क्या कहते हैं, अब सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर, सम बिलीव दैट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। सोशलिस्ट जो थे अलग तरह की सोसाइटी चाहते थे, कुछ चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, क्या थी, मतलब अगर आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाए, अगर नहीं भी डिफाइन के लिए फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर टर्म इस्तेमाल हुई है तो कोऑपरेटिव क्या है, ये एसोसिएशंस हैं, राइट, जहां पे जो भी प्रोड्यूस होगी गुड्स, राइट, डिवाइडेड होगी और प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कोऑपरेटिव्स क्या है, तो कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स। क्या थी ये? कोऑपरेटिव एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स, और जो प्रॉफिट होता था वो इक्वली डिवाइड होता था सब में। इज इट क्लियर? जो जिस हिसाब से काम कर रहा है मेंबर, उस हिसाब से प्रॉफिट शेयर होता था। डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर, कि जिस हिसाब से मेंबर जो हैं काम कर रहे हैं उस हिसाब से प्रॉफिट जो है वो शेयर होना चाहिए, राइट। ये था रूल किसका? कोऑपरेटिव्स का, राइट। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम काम करोगे तो कम मिलेगा। लेकिन जो ये कंजर्वेटिव रेजीम थी उसके अंडर जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर थे, उनके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उनके साथ हालत ऐसी थी कि ज्यादा काम कर रहे हैं, पैसा कम मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट का क्या मानना था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? एसोसिएशंस थी लोगों की, जहां पे जो क्या प्रोड्यूस करते थे? गुड्स प्रोड्यूस करते थे, राइट। अब यहां भी जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयर होगा? सबके बीच में शेयर होगा अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, राइट। अब आगे क्या कहते हैं? ओके, अभी रहता है पीछे, आई बिलीव। हाँ, इसके अलावा रॉबर्ट ओवेन, कुछ सोशलिस्ट है जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, सॉरी, ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, राइट, sought to build a cooperative community। तो रॉबर्ट ओवेन क्या, किस तरह की सोसाइटी डेवलप करना चाहते थे? कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसको क्या बोला गया? न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए के अंदर, राइट। फ्रांस के अंदर एक हुए जिनका नाम था लुई ब्लांक, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटल इंटरप्राइजेस। जो लुई ब्लांक थे फ्रांस के अंदर, वो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को रिप्लेस करना चाहते थे, और किसको इनकरेज करना चाहते थे? कोऑपरेटिव्स को। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं वो हमने भी डिस्कस कर लिया, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कार्ल मार्क्स। दिस इज हाउ कार्ल मार्क्स लुक्स लाइक। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, राइट। कैपिटलिस्ट है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, राइट। यहां पे कुछ लोग हैं जो सारी की सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सारी की सारी कैपिटल को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। कैपिटल हमने मनी। तो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो क्या बोला? कैपिटलिस्ट है, राइट। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्री। जो भी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट हुई है कैपिटल यानी कि मनी, वो कैपिटलिस्ट ओन कर रही है। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। अब कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि जो प्रॉफिट है, राइट, ये किसकी वजह से आ रहा है? वर्कर्स की वजह से। प्रॉफिट के पीछे जो रीजन है वो कौन है? वर्कर। लेकिन प्रॉफिट सारा जा किसके पास रहा है? जो प्राइवेट ओनर्स हैं, ये यूं कहें कैपिटलिस्ट हैं, उसके पास जा रहा है। सोसाइटी तो ग्रो ही नहीं कर, बस कुछ इंडिविजुअल हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है तो इस तरह के कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंक देना चाहिए।
और प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड करना चाहिए, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एंड होना चाहिए। सो अब जो कार्ल मार्क्स का कहना था, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर का, राइट? द कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें कार्ल मार्क्स का व्यू दिया गया है कि जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट किसको बोला गया? जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी जो कैपिटल है, वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका जो कंट्रोल है इन प्राइवेट ओनर्स के पास है, इंडस्ट्रियल ओनर्स के पास है, राइट? जहां भी जो प्रॉफिट है वर्कर्स की वजह से मिल रहा है। रीजन कौन से हैं? वर्कर्स। लेकिन मिल किसको रहा है? प्राइवेट ओनर्स, कैपिटलिस्ट को। तो कार्ल मार्क्स कहता है अगर हमें एक बेटर सोसाइटी चाहिए तो हमें इस तरह की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को उखाड़ फेंकना होगा, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है उसको खत्म करना पड़ेगा और कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ये थे व्यू कार्ल मार्क्स के। अब आगे क्या कहते हैं? सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब धीरे धीरे रशिया के अंदर जो सपोर्ट है सोशलिज्म को लेकर वो ग्रो करने लगता है। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions। कि अब जो वर्कर्स हैं इंग्लैंड और जर्मनी के, ये धीरे धीरे एसोसिएशन बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों बनाना शुरू कर देते हैं? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स की वजह से जो वर्किंग कंडीशन या उनका लाइफस्टाइल खराब हो रखा है, जो इल ट्रीटमेंट उनको मिल रही है, उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए, सुधारने के लिए इन्होंने एसोसिएशन बनाई, राइट? दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने, एसोसिएशंस ने जो फैक्ट्री के अंदर मेंबर्स हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी हालत खराब है, उनके लिए फंड्स भी ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि अगर सिचुएशन खराब होती है तो उस सिचुएशन में उस फंड से उनकी हेल्प की जा सके, राइट? और इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया किसके लिए? कि जो वर्किंग आवर हैं, राइट? इन एसोसिएशन ने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो वर्किंग आवर हैं उसको रिड्यूस किया जाए और जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज किया जाए। क्लियर? जो वर्किंग आवर हैं उसको रिड्यूस किया जाए, वेजेस इंक्रीज की जाए और जो लोग हैं विदाउट प्रॉपर्टी उनको भी राइट टू वोट दिया जाए, राइट? जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी कंट्री के अंदर तब तक उनकी सिचुएशन बेटर नहीं होगी। जर्मनी के अंदर इस तरह की जो सोसाइटी थी काफी एक्टिवली, एसोसिएशंस थी जो काफी एक्टिवली काम कर रही थी। किसके साथ मिलकर? एसपीडी के साथ मिलकर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मिलकर, राइट? और इन एसोसिएशंस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी की काफी हेल्प करी पार्लियामेंट्री सीट जीतने में। कहां पे? जर्मनी की बात कर रहे हैं, राइट? कि जर्मनी के अंदर जो ये एसोसिएशंस बनी, इन्होंने काफी हेल्प करी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी की पार्लियामेंट्री सीट्स को विन करने के लिए, राइट? इसके अलावा 1904 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड लेबर पार्टी। कि सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट मिलकर क्या बनाते हैं? लेबर पार्टी बनाते हैं ब्रिटेन के अंदर और सोशल पार्टी बनाते हैं फ्रांस के अंदर, राइट? एक नंबर में एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु फॉर्म्ड लेबर पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी। लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस के अंदर। इसके अलावा 1914 में जो सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। कि 1914 तक सोशलिस्ट जो थे कभी कामयाब नहीं हुए यूरोप के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? राइट? अगर कोई डाउट है आप रिकैप करके इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और पहली बात, कब हमें YouTube वीडियोस की हेल्प लेनी होती है स्टडी के लिए? जब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से थोरोली रीड कर लिया है, राइट? आपने थोरोली उसको रीड कर लिया, अब आपको रिवीजन करनी है। तो रिवीजन करने के लिए आपको ये वीडियोस की जरूरत पड़ती है, उस दौरान आपने ये वीडियो। ऑलराइट, तो अब लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने क्या डिस्कस करा इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक हमने डिस्कस करा रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स के बारे में
कि लिबरल्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे, रेडिकल्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे, कंजर्वेटिव्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे, और इस बेस पर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछा जा सकता है। डिस्टिंग्विश आपको रेडिकल्स या लिबरल्स के बीच में भी पूछा जा सकता है, कंजर्वेटिव्स के भी बीच में पूछा जा सकता है, या तीनों को के बीच में भी पूछा जा सकता है, या किसी दो के बीच में पूछा जा सकता है, राइट। कि लिबरल्स किस तरह की सोसाइटी चाहते थे, वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पे हर एक रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, लेकिन वो विमेन के लिए राइट टू वोट के लिए फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे जो प्रॉपर्टीड मैन हैं उन्हीं के पास राइट टू वोट होना चाहिए। लेकिन जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर जो थे उनके प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। हालांकि ये वो लोग थे जिन्होंने विमेन की जो राइट टू वोट को लेकर सपोर्ट करा, जो आपका सफ्रिजेट मूवमेंट था विमेन का, उसको सपोर्ट करा। कंजर्वेटिव जो थे वो स्टार्टिंग में चेंज को नहीं चाहते थे, उन्होंने आइडिया ऑफ जो चेंज था उसको अपोज करा, लेकिन लेटर ऑन दे रियलाइज्ड दैट चेंज इज इनएविटेबल। चेंज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड अकॉर्डिंग टू देम। उसके बाद हमने डिस्कस करा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, सोशल चेंजेस उसके अंदर आने लगते हैं कि धीरे धीरे अब यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं। जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से कंट्री साइड से लोग उठकर इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, सिटी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो सिटी है वहां पे जो क्राउड है और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके अंदर हमने ये भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे जो वर्कर्स की सिचुएशन थी वो ज्यादा बेटर नहीं थी, इनके साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट होता था। कैसे? इनकी जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ज्यादा थे, वेजेस बहुत कम थी, राइट। इन सिचुएशन को सुधारने के लिए जब हमने सेकंड सोशलिज्म, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप पढ़ा, उसमें ये जाना कि इन सिचुएशन को सुधारने के लिए यूरोप के अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस जो है बनना शुरू कर देती है, जिनका पर्पस क्या था, ये उन्होंने डिमांड करी इन एसोसिएशंस ने कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, वेजेस को बेटर किया जाए, और वर्कर्स को भी, लोगों को भी राइट टू वोट दिया जाए। यहाँ पे हमने सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा जो ये चाहते थे कि जो 1815 की जो रिजीम है उसका एंड किया जाए। जो 1815 की रिजीम मतलब कि जो कंजर्वेटिव, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी थी जिसमें मोनार्की को रीएस्टैब्लिश किया गया था, उसके अंदर लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था, राइट। तो इस तरह की गवर्नमेंट को वो खत्म करना चाहते थे सोशलिस्ट, राइट। और वो चाहते थे राइट टू वोट जो है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है, हर एक इंडिविजुअल के पास हो। लास्ट में हमने पढ़ा था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के अंदर हमने डिफरेंट थिंकर सोशलिस्ट के व्यूज के बारे में जाना। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांक एंड कार्ल मार्क्स, जो चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों, कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए, कम्युनिस्ट सोसाइटीज डेवलप हों, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।